प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। साइंस क्लास 10th में आप सबका स्वागत है। मैं ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से आप सबको ऑनलाइन क्लास उपलब्ध करा रहा हूँ। आप वीडियो को पूरा देखें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कल तक मैं आपको रक्त समूह और रक्त के बारे में जानकारी दे चुका था। मैंने आपको ये बताया था कि रक्त एक तरल संयोजी जीवित ऊतक है जो गाढ़ा, चिपचिपा, लाल रंग का होता है और रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। ये बात मैं आपको बता चुका था। और रक्त में निर्जीव माध्यम और सजीव माध्यम दोनों मिलकर के रक्त को बनाते हैं। तो प्लाज्मा तो निर्जीव होता है, प्लाज्मा एक निर्जीव तरल माध्यम है, और जबकि जो रक्त कणिकाएं हैं जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट या बिंबाणु जिसको कहते हैं, ये उसमें सजीव या जीवित कोशिकाओं में गिनी जाती हैं। प्लाज्मा में 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, जैसे आरबीसी जिनको हम लाल बंदर कणिकाएं कहते हैं, और ये गैसों के परिवहन या आदान प्रदान का काम करती है। उसी प्रकार मैंने श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में बताया था कि शरीर की रोगाणु से लड़ती हैं, रोगाणु से रक्षा करने का काम करती है। बिंबाणु का काम होता है रक्त वाहिनियों की सुरक्षा करना, और जहाँ रक्त स्राव हो जाता है उसको थक्का बना करके और ठीक कर देना। इसके बाद मैं आपके सामने आ गया था रक्त समूह पर। रक्त समूह में मैंने आपको बताया था कि सर्वप्रथम वैज्ञानिक कार्ल लैंडिस ने 1901 में रक्त का विभिन्न समूह में वर्गीकरण किया था। लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले प्रतिजन ए और प्रतिजन बी की उपस्थिति के और अनुपस्थिति के आधार पर रक्त को 4 समूह में बांटा गया था। ए, बी, ए बी और ओ प्रकार का बांटा था। और ए बी और ओ प्रकार को कोई ए बी ओ समूहीकरण के नाम से जानते थे। मैंने विभिन्न रक्त समूह ए बी ओ तथा आर एच समूहीकरण के बारे में आपको बता दिया। मैं ये बताना चाह रहा था कि विभिन्न रक्त समूह ए बी ओ तथा आर एच समूहीकरण के लिए सारणी कैसे तैयार की जाती है। तो अपन लिखेंगे विभिन्न रक्त समूह जैसे ए बी ओ तथा ए बी ओ तथा आर एच समूहीकरण। अब मैं आपको सारणी बना करके बताता हूँ कि किस तरह से एक ही पूरी समूहीकरण सारणी बनाई जाती है। सबसे पहले तो अपन यहाँ लिख लेते हैं क्रम संख्या। ये जैसे मैंने लिख दिया क्रम संख्या। क्रम संख्या के बाद अपन लिख देते हैं रक्त समूह। यहाँ मैंने लिख दिया रक्त समूह। ये हो गया हमारा रक्त समूह। रक्त समूह के बाद में आप ले लो ए बी ओ समूहीकरण। मैंने ए बी ओ समूहीकरण, ये ए बी ओ समूहीकरण हो गया। और ए बी ओ समूहीकरण को मैंने 2 भागों में बांट दिया। एक तो आरबीसी पर उपस्थित प्रतिजन, यहाँ तो जैसे मान लीजिए मैंने इसको लाइन करके 2 भागों में बांट दिया। ये तो लिख दिया मैंने आरबीसी पर उपस्थित प्रतिजन, ये तो हो गया आरबीसी पर उपस्थित प्रतिजन। और दूसरा मैंने बांट दिया है कि प्रतिजन का जीन प्रारूप क्या होगा। यहाँ लिख देता हूं मैं प्रतिजन का जीन प्रारूप। ये हो गया प्रतिजन का जीन प्रारूप। और इसी को आगे बढ़ाते हुए सारणी को आगे बढ़ाता हूं मैं। प्रतिजन का जीन प्रारूप हो गया। अब इसके बाद लाल रक्त कणिकाओं पर पाया जाने वाला आर एच प्रतिजन ले लेते हैं अपन। इस पर लाल रक्त कणिकाओं पर पाया जाने वाला आर एच प्रतिजन भी ले लेते हैं अपन। देखिए जैसे यहाँ लिख देते हैं अपन लाल
आरबीसी, दो आरबीसी पर पाया जाने वाला आरएच प्रतिजन। ये हो गया। आगे सारणी को बढ़ा दो और रक्त में उपस्थित प्रतिरक्षी का नाम लिख दो। रक्त में उपस्थित प्रतिरक्षी, ये आपकी सारणी करके तैयार हो। अब आप क्या संख्या डाल दीजिए और अपन इस बात को जानते हैं कि रक्त समूह 4 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं रक्त समूह? अपन जानते हैं कि ए बी और ओ प्रकार का 4 ही होता है। यानी कि सबसे पहले ए लिख दीजिए, बी, ए बी और अब इसे पॉजिटिव नेगेटिव कर दो। ये तो ए पॉजिटिव हो गया, ये ए नेगेटिव हो गया, ये बी पॉजिटिव हो गया, ये बी नेगेटिव हो गया, ये ए बी पॉजिटिव हो गया, ये ए बी नेगेटिव हो गया, ये ओ पॉजिटिव हो गया, ये ओ नेगेटिव। इस तरह से हमने इसे कितने समूह कर लिया? 2 3 4 5 6 7 और 8 समूह में इसको बांट चुके हैं। हमें ये भली भांति पता है कि लाल रक्त कणिकाओं पर, मान लीजिए रक्त समूह ये है हमारा, तो इसका लाल रक्त कणिकाओं पर जो प्रतिजन पाया जाएगा वो भी बिल्कुल सेम रक्त समूह के समान ही होता है। अगर मान लीजिए ये है तो यहाँ आरबीसी पर एक प्रतिजन पाया जाएगा, एक प्रतिजन होगा, बी है तो बी पाया जाएगा, बी पाया जाएगा, ए भी है तो ए व बी, और ए भी है तो ए व बी, और ओ है प्रतिजन। तो प्रतिजन क्या हो जाएगा? ए ओ पे प्रतिजन ए और बी दोनों ही नहीं होते हैं। अगर ओ है तो कोई प्रतिजन ए व बी अनुपस्थित लिख दो। यहाँ इसमें भी लिख दो ए व बी अनुपस्थित, क्योंकि इनकी सतह पर प्रतिजन ए पे ए पाया जाएगा, बी पर बी, ए बी पर ए और बी, और ओ पर कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता है, होता ही नहीं है। अब इसका अगर हम जीन प्रारूप देखेंगे, प्रतिजन का क्या देखेंगे? जीन प्रारूप देखेंगे तो देखिए मान लीजिए ए का है, ये हो जाएगा आई ए कह दो, या फिर शॉर्ट में कहना चाहो तो आई ए। तो इसका भी यही होगा, आई ए या आई ए, दोनों का सेम होगा, इनका दोनों का, है ना। या फिर आप बी का ले लीजिए तो इसी प्रकार बी का बना लीजिए, बी है जैसे मान लीजिए तो ये हो गया आई बी या आई बी, इसका भी यही हो जाएगा आई बी या आई बी। ए और बी वाला है, इसमें क्या लिख दोगे आप? इसमें दोनों में आई ए आई बी लिख दो। देखिए लिख दोगे आई ए और आई बी, इसमें भी वही सेम रहेगा आई ए और आई बी। और ए और बी में जब हम इसमें ए और बी में दोनों ही अनुपस्थित है तो आई के साथ क्या रहेगा? आई रहेगा। ये आपका जीन प्रारूप हो चुका है। अब आप आरएच फैक्टर का ले लीजिए। आरएच फैक्टर की सबसे बड़ी बात यही है कि जो रक्त समूह पॉजिटिव है उसमें तो आरएच उपस्थित होता है, और जो नेगेटिव है उसमें आरएच उपस्थित नहीं होता है। अब सारणी के आधार पर आप बना दीजिए कि पॉजिटिव तो कितने हैं और नेगेटिव। देखो यह पॉजिटिव है तो यहाँ तो आरएच उपस्थित लिखेंगे, क्या लिखेंगे? और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव में अनुपस्थित लिखेंगे। ये उपस्थित हो गया और ये हो गया अनुपस्थित। इसमें ये पॉजिटिव है, ये उपस्थित हो गया, और ये हो गया अनुपस्थित।
और ये हुई अनुपस्थित। ये उपस्थित, ये उपस्थित, इसके आधार पर यानी मैंने आपको एक ही बात बता दिया है। मैंने ये बता दिया कि लास्ट रक्त कणिकाओं पर RH प्रतिजन की उपस्थिति रक्त समूह के पॉजिटिव और नेगेटिव पर निर्भर करती है। अगर रक्त समूह पॉजिटिव है तो RH प्रतिजन उपस्थित है, अगर रक्त समूह नेगेटिव है तो RH प्रतिजन अनुपस्थित है। अब रक्त में उपस्थित प्रतिरक्षी की बात कर लें। रक्त में उपस्थित प्रतिरक्षी की बात यह है कि जो रक्त समूह है उस पर जो प्रतिजन पाया जाता है उसका विपरीत प्रतिरक्षी होता है। जो रक्त समूह पाया जाता है उसका प्रतिजन का विपरीत प्रतिरक्षी विद्यमान हो। जैसे अब आप देखो यहाँ रक्त समूह ए है, प्रतिजन ए है तो एंटी क्या होगा, एंटी बी मौजूद होगा। इसमें भी क्या होगा, एंटी बी। इस पे देखिए जब इसमें प्रतिजन बी है तो प्रतिरक्षी क्या होगा, एंटी क्यू। इसमें भी क्या होगा, एंटी क्यू। इसको देखें तो इसमें ए भी है, ए और बी प्रतिजन है, तो जब दोनों ही मौजूद हैं तो प्रतिजन का पाया जाना अनुपस्थित होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि एंटी ए व एंटी बी अनुपस्थित, क्योंकि दोनों ही इसमें प्रतिजन पाए जा रहे हैं तो प्रतिरक्षी दोनों ही नहीं होंगे। इसी प्रकार इसमें भी क्या हो जाएगा कि एंटी ए व एंटी बी अनुपस्थित। जब इसमें दोनों ही अनुपस्थित है प्रतिजन तो प्रतिरक्षी दोनों ही पाए जाएंगे। किसमें, ओ में। जब एंटीजन अनुपस्थित है क्योंकि इसके विपरीत होता है, यहाँ दोनों ही पाए जाएंगे। यहाँ लिखेंगे एंटी ए व एंटी बी उपस्थित है। उसी प्रकार से एंटी ए व एंटी बी उपस्थित। दोनों के दोनों उपस्थित पाए जाते हैं। इस तरह से आपकी सारणी बन करके कंप्लीट तैयार हो जाती है। मैंने आपको बताया कि यहाँ प्लस ए है, उपस्थित RH हो गया, एंटी विपरीत हो गया, पूरी की पूरी। इसी प्रकार से ए माइनस है, ए है, अनुपस्थित हो गया, एंटी बी होगा। रक्त समूह भी पॉजिटिव है, बी प्रतिजन हो गया, आई भी आई उसका जीन प्रारूप हो गया, RH कारक उपस्थित है, एंटी प्रतिरक्षी ए हो जाएगा दोनों का। इसी प्रकार से इसमें दोनों जब एंटीजन है तो दोनों एंटीबॉडी अनुपस्थित होंगे। जब इसमें दोनों एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडी उपस्थित होंगे। इस प्रकार से आपके सामने ये बन करके तैयार हो गया। अब मैं आपको ए बी के अतिरिक्त वाली बात करता हूँ। देखिए ए और बी के अतिरिक्त लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर एक और कारक पाया जाता है जिसे हम RH कारक के नाम से जानते हैं। उससे पहले मैं आपको लिखवा देता हूँ कुछ एक लाइन। प्रश्न बन रहे हैं कि जिन लोगों का रक्त समूह ए प्रकार का होता है, जिन लोगों का रक्त समूह है
जिन लोगों का रक्त समूह ए प्रकार का होता है उनके शरीर में प्रतिरक्षी कौन सा पाया जाएगा पता है? IgM प्रकार की एंटी बी प्रतिरक्षी पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? एंटी बी प्रतिरक्षी पाया जाता है। एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, जिनका रक्त बी प्रकार का होता है, इसी तरह लिखो, जिन लोगों का रक्त समूह बी प्रकार का होता है उनके शरीर में एंटी ए प्रतिरक्षी पाया जाता है। कौन सा प्रतिरक्षी पाया जाता है? एंटी ए प्रतिरक्षी पाया जाता है। प्रश्न नंबर 3, जिन लोगों के रक्त में ए बी प्रकार का प्रतिजन पाया जाता हो या जिन लोगों का ए बी प्रकार का रक्त समूह होता है उन लोगों के शरीर में एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों ही कैसे होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। जिन लोगों का रक्त समूह ए बी प्रकार का होता है उनके शरीर में एंटी ए व एंटी बी दोनों अनुपस्थित होते हैं। और जिन लोगों का रक्त समूह वो प्रकार का होता है, जिन लोगों का रक्त समूह कैसा होता है? ओ प्रकार का होता है, ऐसे लोगों में प्रतिरक्षी एंटी ए और एंटी बी दोनों ही उपस्थित पाए जाते हैं। यहां मैंने प्रतिरक्षी रचना भूल गया। जिन लोगों का रक्त समूह प्रकार का होता है उनके शरीर में दोनों प्रतिरक्षी उपस्थित होते हैं। दोनों ही प्रतिरक्षी क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। यहाँ तक की बात मैं आपको बता चुका हूँ। अब आप रक्तदान करते समय विशेष रूप से किस चीज़ का ध्यान रखा जाता है? रक्तदान करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उसका ABO मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, RH मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार से O रक्त समूह को सर्वदाता और AB रक्त समूह को सर्वग्राही रक्त समूह के नाम से जानते हैं।
रक्त समूह में, ए बी ओ रक्त समूह में ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? सर्वदाता कहते हैं। ओ प्रकार के रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। जबकि ए बी प्रकार के रक्त समूह को सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं। अर्थात ओ सबको रक्त दे सकता है, जबकि ए बी सबसे रक्त ग्रहण कर सकता है। यदि मान लीजिए ए रक्त समूह वाले व्यक्ति को जब बी प्रकार का रक्त चढ़ा दिया जाएगा तो क्या होगा जानते हो? बी प्रकार का यदि उसको रक्त चढ़ाया गया है तो उसके शरीर में उपस्थित एंटीबॉडी बी प्रकार की होगी। ए वाले का रक्त को बी को चढ़ा दिया तो एंटीबॉडी बी होगी, और बी वाले को चढ़ा दिया तो दोनों में आपस में क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए रक्तदान करते समय इस प्रकार से मिलान करना बहुत आवश्यक होता है। ए बी ओ के अलावा लाल हृदय कणिकाओं की सतह पर एक और एंटीजन पाया जाता है जिसे हम RH फैक्टर के नाम से जानते हैं। उसे हम RH फैक्टर के नाम से जानते हैं। देखिए इसके नीचे लिखते हैं ए बी के अलावा ए व डी प्रतिजन के अलावा RBC की सतह पर एक और प्रतिजन पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे हम RH फैक्टर के नाम से जानते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? RH फैक्टर। RH कारक के नाम से जान गए। यदि रक्त कणिकाओं की सतह पर RH कारक पाया जाता है तो उसे RH धनात्मक नाम से जाना जाता है। यदि रक्त कणिकाओं की सतह पर RH
RH धनात्मक और RH ऋणात्मक है। अब मैं आपको RH कारक के बारे में लिखवाता हूँ। RH फैक्टर देखिए, RH यानी रीसस कारक करीब 417 अमीनो अम्लों का बना हुआ एक प्रोटीन होता है, यानी 417 अमीनो अम्लों का बना प्रोटीन RH कारक होता है, जिसे हम रीसस भी कहते हैं। सबसे पहले इसकी खोज मकाका रीसस नामक बंदर में की गई थी, इसलिए इसे RH कारक या RH रीसस के नाम से भी जानते हैं। यह प्रोटीन मानव की रक्त कणिकाओं की सतह पर भी पाया जाता है। संसार में लगभग करीब 85% मानव की जो आबादी है वो RH धनात्मक होती है और शेष जो 15% आबादी है वो RH ऋणात्मक होती है। मानव में 5 प्रकार के RH कारक पाए जाते हैं। कौन कौन सी?